हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई दोस्तों, बड़े दिनों बाद मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो अभी कल ही मिला था। बड़े दिनों बाद यानी हम जो हमारा पढ़ाकू बैच है उसकी पूरी डिटेल, और जो बच्चे हमारे साथ 21 में जुड़े थे, 22 में आज भी हमारे साथ हैं बेटे, और 22 में जो बच्चे अब जुड़ेंगे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो अभी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दे के फाइनल ईयर में आ रहे हैं वो बच्चे, या जो पास आउट हो चुके हैं डिप्लोमा में वो बच्चे, बेटे मैं ग्राउंड रियलिटी पे आपका प्रकाश डालूंगा। मैं पूरी डिटेल में रोड मैप हमारा कैसे जाने वाला है, कैसे तैयारी होने वाली है, हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं आपके लिए, आप क्या क्या चीज से तैयार कर सकते हैं, अगर आपको कोर्सेज महंगे लगते हैं तो आप क्या ले सकते हैं, सारी बारीक से बारीक डिटेल जो है वो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। बहुत सारे बच्चों को वेट था कि भैया सर कब लेके आएंगे अपने पढ़ाकू बैच की पूरी डिटेल यूट्यूब पे। ठीक है, तो भाई ये मेरी पढ़ाकू बैच की पूरी डिटेल, मेरा नहीं भाई, जीसीसी का मेरा नहीं भाई, आप जैसे जो सीनियर जो 12 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेटे, उनके बिहाव पे मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि डिप्लोमा से पहले आपका जो माइंडसेट होता है वो कैसा होता है, डिप्लोमा करते वक्त आपका माइंडसेट होता है वो कैसा होता है, आप क्या क्या चीज करना चाहते हैं और आप रियलिटी में क्या करते हैं, आप रियलिटी में क्या करते हैं, और ऐसे ही डिप्लोमा के बाद आप क्या कर सकते हैं और रियलिटी में आप क्या कर रहे होते हैं, उसके ऊपर मैं आज ये वीडियो सभी डिप्लोमा के बच्चों के लिए है। बिकॉज मैं बार बार बोलता हूं डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। एक तो हमारा समाज ये सोचता है डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा कर लिया मतलब गुनाह कर लिया, हमें उस इमेज को दूर करना है। यहां पर 90% जो फैकल्टी है वो डिप्लोमा के बच्चों के लेवल को समझती है, वो डिप्लोमा के बच्चों को कहां कितने नीचे जाना है और उसको कैसे उठाना है, वो सारी चीजें हमारी सारी फैकल्टी, बेशक वो मैथ्स हो, बेशक वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर हो, मैकेनिकल हो, सारी चीजें आपके बेटे इस तरीके से लेके चलते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी में क्या है, आज मैं, आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, रोड मैप बताने वाला हूं। ठीक है, और आप लोग जिनका फोर्थ सेमेस्टर अभी जस्ट खत्म हुआ है और वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या ट्रेनिंग के साथ कोचिंग कर सकते हैं? क्या हम ट्रेनिंग मंडे टू फ्राइडे जाके सैटरडे संडे कोचिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सर ऑनलाइन बैच करने में बढ़िया रहेगा या ऑफलाइन बैच करने में बढ़िया रहेगा? सर पढ़ाकू बैच के बारे में थोड़ा सा पूरा डिटेल में बताइए, कितना समय चलेगा, क्या होगा, हर चीज बताऊंगा, छोटी भी और बड़ी भी। ध्यान से सुनिएगा भाई। ठीक है, तो मैं यहां पे सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूं। मेरे को कैमरे में आप देख ही रहे हो, तब मेरे बाल जो होते काले होते थे बेटे, इसलिए मैंने वो फोटो काले बालों वाली लगा रही है। ठीक है, मेरे को 12 साल हो गए बेटे डिप्लोमा के बच्चों को मेंटरशिप करते हुए। मेरे बहुत से, मैं हजारों बच्चे कह सकता हूं जो यहां से पढ़ के गए हैं, हजारों बच्चे यहां से टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो। बेटे किसी भी स्टेट का आप नाम लो, आपको इस ब्रांड का बच्चा, यानी इसमें पढ़ा हुआ बच्चा आपको डेफिनेटली मिल रहा होगा। ठीक है बेटे, 12 साल हो गए हमें डिप्लोमा के बच्चों को ही गाइड कर रहे हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने काफी बार गेट क्वालिफाई किया है, 2 बार इंजीनियरिंग सर्विसेज का मैंने इंटरव्यू भी दिया है, 2012 में और 2014 में, और 2017 में भी मैंने प्री क्वालिफाई किया था। उसके बाद मेरी शादी होगी और शादी के बाद आपको पता है क्या होता है। ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऑब्वियसली जो सारा रुझान है वो हमारा आपको पढ़ाने के लिए, अपने जो और काम थे उनको करने के लिए लग गया बेटे। मैंने उसके बाद एमटेक भी कर रखी है, बीटेक भी कर रखी है, और मैं पीएचडी अभी कर रहा हूं। मैंने 12th करी है बेटे, मैंने डिप्लोमा नहीं कर रखा, लेकिन मैं डिप्लोमा के बच्चों को बिल्कुल अंदर से जानता हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूं। अगर मैं उनको रियलिटी में अंदर से जानता हूं तो बेटे ये 3 फेस आते हैं बच्चों के ना, ये 3 फेस आते हैं। पहला फेस आता है बिफोर पॉलिटेक्निक। सभी नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट देखेंगे ना, सबके पहला भाई पॉलिटेक्निक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फायदा होता है नहीं होता, पॉलिटेक्निक कब करते हैं, है ना। ये सारे जो मैं बातें बताऊंगा ना, 100% बातें आपके ऊपर लागू हो रही होंगी। नहीं हो रही हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में कि सर ये वाली बात नहीं लागू हुई। ठीक है, 99% बेटे
या 90% बच्चे जो 12th ना करके डिप्लोमा करते हैं, एक तो उनका बेटे फाइनेंशियल गड़बड़ होता है। उनके माता पिता को लगता है कि अगर 11वीं 12वीं करेंगे तो लाखों रुपए फीस के चाहिए, जेई मेंस के या नीट के लिए तैयारी करने के लिए चाहिए। चलो आज की डेट में हमारा डिजिटल मीडिया ऐसा आ गया, लेकिन बेटे अगर कोई बच्चा कोटा जाना चाहे, चाहे डिजिटल मीडिया वाले भी कोटा वहां पहुंचे, तो वहां पे 50-60 हजार रुपए मिनिमम फीस है और मैक्सिमम फीस जो है वो 1 लाख रुपए है। तो बेटे वो और उसके बाद 12th 11th का 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री अगर सिंगल कोचिंग भी रखी है तो भी अलग है। तो ये बेटे सारी चीजों को देखते हुए पेरेंट्स को लगता है यार कि भैया जल्दी से कुछ ऐसा पढ़े कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा ऑप्ट कर लेते हैं, इवन डिप्लोमा से पहले आईटीआई ऑप्ट कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे आईटीआई जो बहुत ही मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई सारे ही ऐसे फाइनेंशियल गड़बड़ वाले एडमिशन लेते हैं, नहीं भाई, ठीक है, कईयों के और भी रीजन है, वो रीजन भी मैं बताऊंगा। तो पॉलिटेक्निक से पहले हमारे माइंड में चल रहा होता है भैया पॉलिटेक्निक करके हम 20-30-40-50 हजार की बढ़िया नौकरी ले लेंगे और भाई साहब हमारा जो है काम जो है वो फतेह हो जाएगा। मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ आज, ठीक है, कि हमारा काम जो है वो फतेह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम डिप्लोमा करने जाते हैं वहां पे संगत ऐसी बन जाती है, वहां पे पढ़ने का मन नहीं कर रहा जी, ऊपर से फैकल्टी पढ़ा नहीं रहा जी, ऊपर से हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा जी, तो और गड़बड़ है ना। जब हम गए थे पढ़ने वहां पे पता लग रहा है बैक पे बैक आ रही है ना। और लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सिंसियरिटी से पढ़ते हैं, 80% मार्क्स लाते हैं और उसके बाद वो अपने 3rd ईयर में ही अपने, जैसे आपका 4th सेमेस्टर खत्म हुआ है, 4th सेमेस्टर खत्म होते ही बेटे वो लीट की तैयारी शुरू कर देते हैं। सैटरडे संडे अपना लीट पढ़ते हैं, मंडे टू फ्राइडे अपना बेटे डिप्लोमा की तैयारी करते हैं। और अगर कई जिनको लीट नहीं करना वो अपना सरकारी जॉब के लिए प्रिपेयर करने लग जाते हैं, जेई के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, इसरो के लिए, डीआरडीओ, बीएसएनएल, एमटीएनएल, उनके लिए प्रिपेयर करने लग जाते हैं। और बेटे उसके बाद जिसको सरकारी नौकरी के लिए जाना है वो वहां मेहनत करता है, जिसको प्राइवेट नौकरी के लिए जाना है बेटे वो वहां मेहनत करता है। तो बेटे मैं अगर अगली स्लाइड पे आपको लेके जाऊं तो इसमें मैंने सबसे पहले दिखाया कि भैया 10th के मतलब ऑब्वियसली 10th के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं। तो एक बंदे वो करते हैं जिनका फाइनेंशियल गड़बड़ हो, दूसरा जिनको साइंस से और मैथ से डर लगता है, जिनको साइंस से और मैथ से डर लगता है वो करते हैं, तीसरा जो 11वीं क्लास में एडमिशन ले लिया था नॉन मेडिकल में, लेकिन भाई साहब उससे साइंस हो नहीं रही, नॉन मेडिकल हो नहीं रही या मेडिकल हो नहीं रही, अब क्या करे जी, अरे घर वालों का अरे डिप्लोमा कर ले यार, इससे बढ़िया दो, तेरे से जब हो ही नहीं रहा तो डिप्लोमा कर ले। ऐसे बेटे 12th कर लेते हैं कई बच्चे, उनकी परसेंटेज बहुत कम आती है, 50% आया, 49 आया, ऐसे फिर उन बच्चों को भी बोला जाता है कि भैया बेटे डिप्लोमा कर ले। नहीं तो वो बच्चे 12th के बाद भी अगर डिप्लोमा में एडमिशन लें तो डायरेक्ट 2nd ईयर में ले सकते हैं। 10th के बाद तो बेटे आपको 1st ईयर में मिलता है, 12th के बाद आपको 2nd ईयर में ले, यानी उसमें भी लेटर एंट्री लग जाता है। ऐसे आईटीआई में आपने 1 साल आईटीआई करा, उसके बाद लेटर एंट्री में आपको डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाता है। तो बहुत अलग अलग कैटेगरी हैं जिसके अंदर डिप्लोमा में एडमिशन। अब का मेरे सामने अब वो बच्चे बैठे हैं जिनका डिप्लोमा में एडमिशन हो चुका है, अब ड्यूरिंग डिप्लोमा उनको क्या करना चाहिए। ड्यूरिंग डिप्लोमा बेटे, ड्यूरिंग डिप्लोमा पहले तो आपको अपने डिप्लोमा के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने चाहिए। उससे पढ़ने से क्या होगा बेटे, आपका एक लेवल सेटअप होगा। अब आपको पता लगेगा यार कि मुझे तो भैया हायर स्टडीज के लिए जाना है, मुझे तो बेटे मुझे तो इसरो में जाना है, डीआरडीओ में जाना है, या ऐसे किसी अच्छे पीएसयू के अंदर जाके, पब्लिक सेक्टर के अंदर जाके काम करना है, मुझे टेक्निकल असिस्टेंट बनना है, या मुझे किसी कॉलेज के अंदर लैब अटेंडेंट बनना है। तो ये सारी चीजें आपके मन में चलने लगती हैं, आप कॉलेज में देखते हो उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर भी चलने लगती है बेटे। तो उसमें सबसे पहला काम आता है कि हमें कंसंट्रेट करना चाहिए अपने डिप्लोमा के सब्जेक्ट की तरफ, अपने उसमें, ताकि मिनिमम 80% मार्क्स आए, 80% मार्क्स आए। अगर 80% मार्क्स हमारे डिप्लोमा में आ रहे होते हैं तो अब हमें लगता है हाँ यार 2nd ईयर तक। अब जो फाइनल ईयर आएगा उसमें बेटे डिप्लोमा के साथ साथ आपको फुल टाइम बीटेक की तैयारी करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो फुल टाइम बीटेक की तैयारी कर रहे हैं वो देखो, जैसे आपने आईटीआई किया, आईटीआई के बाद आपने डिप्लोमा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि आईटीआई के बाद जो आपकी नौकरी है वो कैसी लगेगी। ऐसे डिप्लोमा के बाद अगर आप डिप्लोमा के बाद ही कहें ना अरे बहुत पढ़ लिया, तो कुछ नहीं है बेटे, डिप्लोमा तो एक जस्ट स्टार्ट है। उसके बाद आप मतलब ये नेल्सन मंडेला ने बोला था कि जो शिक्षा है वो सबसे बड़ा हथियार होता है। आज नहीं तो अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम भी धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ रहे होते, ये हो रहा होता, वो होता। लेकिन एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो सेंसिबल हो जाता है बेटे। एजुकेटेड पर्सन जो है वो आगे के लिए
अपनी पता नहीं 10 पीढ़ियां कहते हैं कि वो सुधार जाता है अगर आपने सही मायने में एजुकेशन। तो बेटे हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि डिप्लोमा के बच्चे, क्योंकि मैंने बोला 12 साल का मुझे एक्सपीरियंस हो गया, वो बच्चे IIM के अंदर एडमिशन लिया, उन बच्चों ने यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया, उन बच्चों ने सिविल सर्विसेज का प्री क्लियर किया, उन बच्चों ने पता नहीं गेट के एग्जाम। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे मैसेज लिखते हैं कि सर मेरा गेट क्वालिफाई हो गया, सर मेरा गेट क्वालिफाई हो गया। ट्विंकल गुप्ता, हर्षित शर्मा, दीप निहारिका, वरुण, कार्तिक, परवेज, आशुतोष, इन लोगों का बेटे नाम जो मैं ले रहा हूं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने रियलिटी में कुछ करा है और बहुत बढ़िया से। ये आज की डेट में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और बहुत बढ़िया पैकेज ले रहे हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं कि अगर हम डिप्लोमा में होते हैं ना सर, तो यही 10-15 हज़ार या मैक्सिमम 20 हज़ार या मैक्सिमम 30 हज़ार के होके रह जाते। लेकिन सर हमने अपने इस लेवल को इंप्रूव किया। हमें जो लोग नीचे तबके में आके देखते थे ना, अरे ये डिप्लोमा है, ये तो ऐसे ही होगा, अरे बकवास होगा, इसका क्या दायित्व है ना, तो उन्होंने अपने परसेप्शन को चेंज कर लिया बेटे। डिप्लोमा वाले बच्चे आज बहुत बढ़िया हैंडसम सैलरी, भाई साहब इतनी बढ़िया सैलरी लेके और अपने घर बना रहे हैं। मैं 2-3 बच्चों को जानता हूं जो अपने पैसों से अपना घर बना रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटे आपको नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, हायर एजुकेशन के साथ साथ आपका जो एक्सपोजर बढ़ता है। डिप्लोमा के बहुत सारे बच्चे बेटे आउट ऑफ कंट्री में जाके अपनी मास्टर्स कर रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है। डिप्लोमा के बच्चे बेटे IIM जैसे इंस्टीट्यूट से MBA कर रहे हैं, डिप्लोमा के बच्चे बेटे IIT जैसे इंस्टीट्यूट से MTech कर रहे हैं, डिप्लोमा के बच्चे बेटे अपने स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं आफ्टर बीटेक। लेकिन आफ्टर डिप्लोमा अगर आप सोचोगे हम स्टार्टअप कर लें, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, क्योंकि आज की डेट में तो बेटे स्किल का बोलबाला है, जिसके पास स्किल है उसका सब है, डिग्री मैटर नहीं करती, ऐसे लोग कहते हैं। पर मैं अभी भी ये कहता हूं कि अगर आपको डिग्री करनी है, अगर आपको अच्छे तरीके से बीटेक करनी है, तो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज से करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और मैं हर बच्चों को, इवन जो मेरे पास आउट बच्चे भी हैं, वो भी इस बात को मानेंगे कि मुंजाल सर बार बार ये वाली बात बोलते थे, बीटेक करनी है तो भैया गवर्नमेंट कॉलेज से करना, वरना मत करना। तो ड्यूरिंग डिप्लोमा ये चलती है बेटे। आफ्टर डिप्लोमा हमारे पास मोटी मोटी 5 लाइनें निकलती हैं। ये 5 लाइनें, या भाई जो है ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, इसके अंदर भी जा सकता है, इधर से जाके इधर लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। तो 5 निकलती हैं। पहला, फुल टाइम जॉब। फुल टाइम जॉब के साथ आप पार्ट टाइम बीटेक कर लो। ठीक है, फुल टाइम जॉब करो और पार्ट टाइम बीटेक कर लो। फुल टाइम जॉब में ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइवेट की बात कर रहा हूं मैं। फुल टाइम जॉब में मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्राइवेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, फुल टाइम जॉब में मैं प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं, या आपकी मान लो दिल्ली मेट्रो में, इसरो में, DRDO जैसी जगह लगी और अब आपको लगता है कि यार आपको DTU से पार्ट टाइम बीटेक कर लेनी चाहिए, बिल्कुल कर लेनी चाहिए। DTU में 2, मैंने आपको बताया 2 स्ट्रीम तो खत्म होगी, 2 हैं, सिविल और इलेक्ट्रिकल, और 90% जो टाटा पावर में बच्चे प्लेस होते हैं वो पार्ट टाइम बीटेक करते हैं। आप ऐसा नहीं कि मैं प्लेस हो गया भैया अब तो हो गया काम, अभी तो तैयारी शुरू हुई है, अभी तो काम शुरू हुआ है, डिप्लोमा ही तो करा है, बीटेक होगी, बीटेक के बाद आगे मन करेगा तो एमटेक होगी, एमटेक के बाद आगे मन करेगा तो बेटे PhD होगी। तो ये सारी चीजें हमारी चल रही होती है बेटे। फुल टाइम जॉब में बेटे आप सिंपली जॉब कर रहे हो, है ना, वो प्राइवेट जॉब है। उसके बाद फुल टाइम बीटेक, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद बेटे ये प्राइवेट जॉब जो बच्चे सोचते हैं ना भैया चलो हमें तो यार 10,000 मिल रहे हैं, 15,000 मिल रहे हैं, वो तो अब आप कहोगे यार फुल टाइम जॉब यार प्राइवेट जॉब एक ही तो बात है। ये प्राइवेट जॉब बिल्कुल ही बेटे, जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, आप कहीं भी जाके लग रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मैंने तो बीटेक डिप्लोमा ऐसे किया, इसका कोई यूज नहीं है, तो वो वाली जॉब। लेकिन ये जो फुल टाइम जॉब में जिसमें आपके डिप्लोमा का यूज रहा है वो जॉब, प्राइवेट जॉब का मतलब ये कुछ भी रेंडमली हम किसी भी स्टोर में जाके लग गए, हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके लग गए, जी मैंने डिप्लोमा कर रखा है जी, या मैं किसी भी जगह लग गया, ऐसी जॉब जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए बेटे। अगर वो आपके डिप्लोमा को जस्टिफाई ना करे वो जॉब नहीं करनी चाहिए। फुल टाइम बीटेक, तो बेटे आप बताओ इन 5 में से क्या सबसे अच्छा दिख रहा है? इनमें मेरे को जो सबसे अच्छा दिख रहा है ना बेटे, मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए, वो 3 और 4 सबसे बढ़िया। 3 और 4 मैं फुल टाइम जॉब जो अच्छी जगह, हालांकि कंप्यूटर का बंदा कंप्यूटर की कंपनी में काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में काम कर रहा है, मैकेनिकल का बंदा मैकेनिकल की कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन
वो इतना ग्रो नहीं कर सकता यार जितना वो बीटेक करने के बाद ग्रो कर सकता है। नहीं सर, अब सिनेरियो चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिग्री तो बस ऐसे ही, डिग्री तो नाम के लिए, हमें तो अपनी स्किल बनानी होती है। स्किल हम बाहर बैठे बैठे कंपनी में काम करते करते बना सकते हैं। अरे यार उसके लिए बहुत ज्यादा तगड़ी विल पावर चाहिए। एक स्किल सेट करने के लिए आपके पास एक एम्बियंस होता है, एक क्लासरूम होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। एक बच्चा कहता है मैंने ये कर रखा है, एक बच्चा कहता है मैंने ये कर रखा है। आपके अंदर भी वो आरजू जागती है और आप भी वो करने भाग जाते हो। लेकिन अगर आप एक नौकरी कर रहे हो, एक बंदा चुपचाप से अपनी स्किल पे काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आपको बताएगा। लेकिन कॉलेज में बेटे ऐसा नहीं होता। कॉलेज में 90% आपको पता लग जाता है कि ये बच्चे का यार वेब डेवलपमेंट बढ़िया है, ये बच्चे का बेटे ये फैब्रिकेशन में इसका बढ़िया है, इस बच्चे का मैकेनिकल में ये चीज बढ़िया है, तो उस आपको डेफिनेटली पता लग रहा होता है। बीटेक में बेटे हमें अपनी औकात पता लगती है, हमने डिप्लोमा में क्या करा, उससे ऊपर हम अब क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें पता लग रही होती है बीटेक में। क्योंकि हमने यहाँ पे डिप्लोमा में तो बेसिक चीजें पढ़ी हैं। मान लो जैसे आप कंप्यूटर के हो तो आपने कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा कि जिसको आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर पाए। लेकिन बीटेक में आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में बेटे बच्चे रिसर्च पेपर लिख रहे हैं आजकल। तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में डीटीयू में मैंडेटरी हो गया शायद रिसर्च पेपर, एनएसयूटी में रिसर्च पेपर लिख रहे हैं बच्चे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में। आईआईटी के अंदर रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। रिसर्च पेपर का मतलब एक नई चीज बना रहे हैं। और क्या ऐसा क्या हो गया भाई बीटेक करते ही। लेकिन जब कोई आप नई चीज बनाओगे तो सोचो आपने कितना एक्सप्लोर किया होगा और आपको कितना आता होगा। और जब कोई कंपनी आएगी तो आप उसके सामने कितना बोल रहे होगे और क्या आप एक्सप्रेस कर रहे होगे। मैं नहीं कह रहा कि सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कई बच्चे देखा देखी वाली बीटेक भी करते हैं। पर यार हम नियत से बीटेक करेंगे, हम बढ़िया बीटेक करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो बेटे हम क्या करेंगे, अपने गोल सेट करेंगे। ये रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता भाई साहब कहाँ जा रहा है और कब जाके मनाली आएगा हमें नहीं पता। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे से गोल बनाते हैं। छोटे गोल बनाते हैं, कोई थोड़े से छोटे से ज़्यादा बनाते हैं, कोई लंबे गोल बनाते हैं कि भैया मुझे, जैसे आप में से 90% बच्चों ने सोच रखा होगा भाई मुझे सिविल सर्विसेज करना है, मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे डॉक्टर बनने वाले तो यहाँ नहीं होंगे, यहाँ 90% इंजीनियर बनने वाले होंगे। तो मतलब लॉन्ग टर्म उनका सेट है, भाई मुझे अपना एक कंपनी ऐसी बनानी है और ऐसा करना है, मुझे ऐसी कंपनी में नौकरी करनी है, फेसबुक पे, मुझे गूगल के अंदर काम करना है, मुझे अमेजन के अंदर काम करना है, मुझे सैमसंग के अंदर काम करना है, मुझे मतलब इस तरह की कंपनी होंगी बच्चों की जो उनके लॉन्ग टर्म गोल होगी। लेकिन वो कंपनी मिलेगी कब, वो कंपनी मिलेंगी कब, आप में ऐसा क्या है कि वो कंपनी आपको मिलेगी। पहली तो आपको आपके पास एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए जहां पे वो जो कंपनी आप सोच रहे हो वो कंपनी उस कॉलेज के अंदर जानी चाहिए। वो अगर आपने सोच लिया भाई मैं इस कंपनी में काम करूंगा और कॉलेज आपको ऐसा मिला जहां वो कंपनी का नामो निशान नहीं है, कंपनी आना तो दूर, आपका एक ऐसा टैग लग चुका है कि जब आप वहां पे जाओ तो भैया आपको एक अलग ही परसेप्शन से देखने लगे लोग वैसे। लेकिन अब चेंज हो गया है, अब हर चीज स्किल पे काम करती है। कंपनी को क्या चाहिए वो स्किल पे काम करते हैं और आपसे वही चीज पूछते हैं। तो मैं कह रहा था गोल, सेकंड नंबर पे मैं कह रहा था अपने आप को करो डिसिप्लिन, ठीक है। सेकंड नंबर में मैं बोल रहा था आपको अपने आप को डिसिप्लिन, भाई मैंने आज सोच लिया तो ये मैं आज ही करूंगा, मैंने कल कर लिया तो कल ही करूंगा। और मोटिवेशन कैसे मिलेगा, आप अपने सीनियर्स को देखो, आप अपने आप को देखो कि मैं वहां पे हूँ तो मुझे क्या सा छोटे सा आपने गोल बनाया और उसके बाद आपको जो मोटिवेशन अपने ही चीज़ों से मिलेगा ना, उसका कोई जवाब नहीं। और छोटे छोटे से शेड्यूल बनेंगे, है ना। जैसे क्या हुआ, मंडे टू फ्राइडे आप कॉलेज जाएंगे, सैटरडे संडे हमारे साथ पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे, ठीक है। वो छोटे छोटे शेड्यूल होंगे। आज भाई हमने मैथ्स में ये कर लिया, आकाश पंडित सर ने ये पढ़ा दिया, श्रेयस ने ये पढ़ा दिया, मुंजाल सर ने ये पढ़ा दिया, आप वो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे होंगे। अच्छा जी, आप जैसे हमारे यहाँ पे ना फिक्स है बेटे 10 से 15 दिन में टेस्ट होना है, 10 से 15 दिन में हम टेस्ट लेंगे आपका। पढ़ाकू बैच क्यों रखा गया इसका नाम, पढ़ाकू बैच, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय इस बैच को मिलता है। ये फर्स्ट बैच है जो सबसे ज़्यादा समय लेके जाता है भाई, तो सबसे ज़्यादा समय इस बैच को मिलता है पढ़ने के लिए। कई लोगों को पता क्या कहेंगे, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, अरे 1 साल पहले पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे उनको क्या पता, उनको क्या पता, वो तो आपको पता होना चाहिए कि ज़रूरत है या नहीं है। आप सैटरडे संडे में क्या कर रहे हैं, अगर आप पढ़ लेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। आप उनसे साउंड होंगे, जिस टाइम पे वो अपना सिलेबस खत्म कर रहे होंगे उस टाइम पे आप रिवीजन कर रहे होंगे, जिस टाइम पे वो रिवीजन कर रहे होंगे उस टाइम पे आप टेस्ट पे और प्रैक्टिस पेपर डाउट ले रहे होंगे। तो आपके पास उतना ही, जितना ज़्यादा समय मिलेगा ना फैकल्टी के साथ जुड़ने का, उतना बढ़िया आपके कंसेप्ट बिल्डअप होंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, मैथ्स आना है,
मैथ हम सबको पता है डिप्लोमा के बच्चों का भाई साहब पुअर होता है, लेकिन हम यहाँ पे डिप्लोमा के बच्चे किस फैकल्टी से वो मैथ को सीख सकते हैं वो आपके साथ लेके आते हैं। हमें पता है कि आपको पहले 11वीं का मैथ, अब कई बच्चे जो सीयूईटी वाले हैं उनको लगता है अरे यार यहाँ सीयूईटी में तो 12वीं का मैथ है। अरे 12वीं के मैथ के लिए 11वीं का मैथ तो क्लियर करना जरूरी है, तो आपको पहले 11th का मैथ पढ़ाना पड़ेगा, फिर 12th का मैथ पढ़ के वो बात होगी। अब कई क्या करेंगे, अरे ऐसे तो हम भी शुरू करेंगे, हम भी क्रैश कोर्स कर देंगे, हम भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे, कम दाम में दे देंगे, कम फीस में दे देंगे, जो आप हमसे चाहते हो। लेकिन जो क्वालिटी जो आप चाहते हो कि भैया पूरा साल टीचर आपके साथ मेहनत करे, पूरा साल आप भी टीचर के साथ और आपको प्रॉपर टेस्ट होते रहे, आपके साथ सारा वो एकेडमिक ईयर वैसे ही निकले जैसे आप चाह रहे हैं तैयारी करते हुए, तो उसके लिए बेटे आपको फुल ऑफलाइन, मैं तो कहूँगा ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए इंस्टीड ऑफ ऑनलाइन के। लेकिन अगर आप दूर बैठे हैं कहीं इंडिया के किसी और कोने में, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली के बच्चों को मेरी तरफ से एडवाइस है कि उनको जो फलेगा वो है ऑफलाइन कोचिंग। आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि ऑनलाइन तो आपने ऑलरेडी इतनी चीज़ें, क्योंकि एक समय आता है यार ऑनलाइन में हम लगते पूरी एनर्जी से हैं, लेकिन एक समय आता है जब बोरियत आ जाती है, जब लगता है नहीं यार टीचर सामने दिखना चाहिए, सामने डांट मारने वाला दिखना चाहिए, फोन को हाथ लगाएं तो वो हमें डांटे, हमारा डिस्ट्रैक्शन अपने आप ही ऑफलाइन में बेटे जीरो के बराबर हो जाती है, जो कि आपको ऑनलाइन में खुद करनी पड़ती है। बहुत स्ट्रॉन्ग विलिंग उसके लिए लाना पड़ता है। और बिलीव वर्सेस कॉन्फिडेंस की लंबी कहानी है, ये क्लियर करेगा गोपाल मेरा स्टूडेंट, ठीक है। एक वीडियो आएगी जल्दी, इसको जरूर आपको मैं बिलीफ और कॉन्फिडेंस क्या होता है इसको क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था बेटे ये कि देखो आप अलग कैसे होगे सबसे, जब आप अलग तभी होगे जब आप देखो एक बच्चा है जिसके 80% है, एक और आपका दोस्त है उसके भी 80 है, एक और आपकी दोस्त है मान लो उसके 82 हैं, किसी के 83 हैं, तो कैसे कंपनी कैसे किसको पिक करेगी जिसके 83 हैं? नहीं, कंपनी को क्या काम चाहिए, उस काम की क्या नॉलेज आपके पास है पढ़ाई के अलावा, तो वहाँ पे बात आ जाती है स्किल की। परसेंटेज वाले तो बहुत बच्चे आते हैं भाई साहब, जो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी आती हैं उसके अंदर 100 200 बंदे 300 बंदे इंटरव्यू देते हैं, लास्ट में वो बंदे कितने लेती हैं? 2 या 3। तो वो जो 2 या 3 को फिल्टर करती है ना, वो स्किल के बेसिस पे करती है। अब कई कहेंगे सर लक के बेसिस पे भी, नहीं यार, स्किल टोटली प्योरली स्किल जो आपने खुद मेहनत कर करके बनाई होती है, जिसमें किसी टीचर का कोई हाथ नहीं होता, जिसको आपको पता है कि हाँ कंपनी, अगर आप अच्छे कॉलेज में जाओगे ना तो वहाँ पे सीनियर बहुत अच्छे मिलेंगे, तो वो आपको बता रहे होंगे कि भाई ये कंपनी आती है और ये पूछती है, ये कंपनी आती है और ये पूछती है, ये कंपनी आती है और ये पूछती है, वहाँ कॉलेज मैटर करता है। लेकिन अगर आप किसी नकली पकली कॉलेज में फंस गए, वहाँ पे सीनियर की ही नहीं प्लेसमेंट हो रही, उन्हें कंपनी का पता ही नहीं है, तुम्हें क्या बताएंगे। तो अगर आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो ये वाली चीज़ें आपको पहले से ही पता लग जाती हैं कि हमें कौन सी स्किल पे काम करना है। जैसे अभी DTU के मैंने 2-3 बच्चों का इंटरव्यू लिया था, अभी आगे आने वाले समय में आएगा भी, तो उन्होंने बोला DSA कर लो भाई तैयार बढ़िया से। आप DSA तैयार कर लोगे तो आप 4 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का पैकेज ले सकते हो, अगर आप पूरा बेसिक उसका अच्छा कर लेते हो। तो स्किल मैटर करती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी अगर DSA अच्छा कर ले, बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे तो वो क्या एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है बेटे। मैं कह रहा हूँ ब्रांच मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ कॉलेज मैटर करता है। दूसरी बात, आपने किस तरह से अपनी तैयारी को बढ़ाया है। आपने अगर आप मान लिया कि भैया मेरे को सरकारी नौकरी लेनी है, मान लिया कि मुझे IIM में एडमिशन लेना है, मान लिया कि मुझे IIT के अंदर एडमिशन लेना है, तो डेफिनेटली वो हो रहा होगा बेटे। तो मैं अब फटाफट से बैच के ऊपर आता हूँ एक बार, आप भी बोर हो गए होगे मेरी बातों से। तो स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि डिप्लोमा के बाद बढ़िया स्टार्टअप होता है, सर हमने तो शार्क टैंक देख लिया, हमने तो बिजनेस ब्लास्टर देख लिया, हमें तो श्री सिसोदिया जी ने बता दिया कि बच्चे अगर हिम्मत दिखाएं तो बिल्कुल उनकी बात ठीक है, उन्होंने जो देश के लिए या देश के एजुकेशन के लिए किया वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि डिप्लोमा के बच्चे, अभी आपने उनके टाइम में तो एजुकेशन करी नहीं है ना 10th तक, है ना, तब थोड़े चेंजेस हुए हैं। तो अब डिप्लोमा के बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कि बीटेक में एटलीस्ट जाना चाहिए और वहाँ से जाके उनको और एक्सप्लोर करना चाहिए कि कौन कौन सी फील्ड में वो खुद को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ, हमारे डिप्लोमा का ही है, उसने बेटे एक स्टार्टअप किया है,
ठीक है, एक पेंट के लिए किया है, एक मैं डिप्लोमा के बच्चे उसने पेंट के लिए स्टार्टअप किया है, एक डिप्लोमा के बच्चे उसने ये जो बटन आते हैं देखिए, डिप्लोमा का बच्चा ये शर्ट के बटन इसके ऊपर स्टार्टअप किया है। तो ऐसा नहीं है, बच्चों ने चीज़ें स्टार्ट की हैं लेकिन एक्सप्लोर करके एक लेवल। अभी आपको पास ज्ञान इतना है, आप थोड़ा सा और इसको इंक्रीज कर लोगे तो और अच्छे से कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। सर हमारे पास पैसा ही नहीं है, सर मेरे पास बीटेक के लिए पैसा नहीं। अरे कौन कह रहा है पैसे की जरूरत पड़ती है? कौन कह रहा है पैसे की जरूरत पड़ती है? अगर आप ईमानदार एफर्ट डालोगे ना अपनी तैयारी के अंदर, और आपको ऐसा कॉलेज मिल रहा होगा जहां पे आपकी 100% स्कॉलरशिप होगी। जो मैं गुजरात का बोलता हूं, वहां लड़कियों के लिए 0 रुपए फीस है और लड़कों के लिए 1500 रुपए फीस है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जहां चाहे वहां राह अपने आप बन जाते हैं बेटे। अब बात है कि कॉलेज, अगर हमें भाई कॉलेज टीयर 1 टाइप के भी हैं जो कि IIT NIT, टीयर 2 भी हैं और टीयर 3 भी हैं, लेकिन टीयर 3 से भी नीचे हैं जिनका नाम निशान आप नहीं सुन नहीं पाया, वहाँ से बच्चे बीटेक करते हैं। तो मेरी नज़र में वो बिल्कुल गलत है। टीयर 2 मेरी नज़र में DTU NSUT, ये आपका जामिया, आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये सारे मेरे नज़र में टीयर 2 में। टीयर 3 के कॉलेज ये महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ, ठीक है, डी कृष्ण मूर्थल, MDU रोहतक, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी जो YMCA वो टीयर 2 में है बेटे, ठीक है। ऐसे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो UIT है वो टीयर 2 में है, टीयर 3 के अंदर चंडीगढ़ कॉलेज है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं। तो अगर आप यहाँ से बीटेक परस्यू करते हैं मतलब DTU जैसे कॉलेज से, और आप साथ साथ डिप्लोमा करके नौकरी करते हैं, तो जो डिप्लोमा करके नौकरी कर रहा होगा बंदा और जो बीटेक कर रहा होगा बंदा, तो बीटेक वाला बंदा बहुत आगे निकल जाता है बेटे, कम से कम 5 से 10 साल आगे निकल जाता है। आपकी अगर आज डिप्लोमा के बाद सैलरी मैक्सिमम मैं बोल देता हूँ 40,000 रुपये लगी है, तो अगर आपने टीयर 1 टीयर 2 टाइप के कॉलेज से बीटेक करी है बेटे, तो आपकी नौकरी जो है वो उससे 3 गुना लग रही होती है। मतलब 1,20,000, 1 लाख या 1,50,000 रुपये की नौकरी पर मंथ आपकी लग रही होती है बेटे। GCC में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हर्षी शर्मा 22 लाख रुपए का पैकेज, गोपाल 17 लाख रुपए का पैकेज, अमन सारस्वत 16 लाख रुपए का पैकेज, शालिनी झा 10 लाख रुपए का पैकेज, अंकित 8 लाख रुपए का पैकेज। पता नहीं कितने बच्चे भाई साहब, मेरे को नहीं याद रहता, मेरे को याद नहीं रहता। आपको अगर मैं बताना चाहूँ ना, आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ, हमारे किसी भी पोस्टर में देखना, हम 1 से 20 रैंक के बाद थक जाते हैं। 1 रैंक से 20 रैंक के बाद थक जाते हैं हम। उसके बाद फोटो लगाने में हमें लगता है यार इतना काम कौन करेगा एक एक बच्चे की, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपने अच्छे कॉलेज से बीटेक परस्यू कर ली तो समझो आप बहुत आगे निकल गए, कम से कम 2-3 साल तो कम से कम आगे निकल गए बेटे अच्छे कॉलेज से बीटेक करने के बाद। ये बात बिल्कुल अपने भेजे में बिठा लो भाई। ये ओरिएंटेशन सेशन नहीं है, ये पढ़ाकू बैच से पहले आपके भाई का, कि आपको मैं बताऊं ग्राउंड रियलिटी है ना। ग्राउंड रियलिटी मैंने आपको कहां से बताया, डिप्लोमा जब आपने एडमिशन नहीं भी लिया था, देखना आपको कोई ना कोई बात मैच करती हुई मिल रही होगी। जब आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया तो आप, मैं मानता हूं 50% जिन्होंने एडमिशन लिया वो ऐसे ही चल रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें जो 50% वाला तबका है ना, उनको आगे अपने करियर के लिए देखना है। चाहे प्राइवेट जॉब है, चाहे गवर्नमेंट जॉब है, चाहे बीटेक है, चाहे सरकारी नौकरी है, वो सारी चीजें उनको देखनी होती है। वो 50% वाले जो सिंसियर बच्चे हैं, तो ये वीडियो उन्हीं सिंसियर बच्चों को समर्पित है मेरी, ठीक है बेटे। और इसके पीछे मेरा भी एक स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ ये है कि मैं इसके आपको गाइड कर रहा हूं, तो मैं अपनी इंस्टीट्यूट का भी इसमें आपको बैच के बारे में बता रहा हूं कि हम भी लीड पढ़ाते हैं, और हम बाकियों से बढ़िया लीड पढ़ाते हैं। हम जो बाकी XYZ जगह आप जाके लीड के लिए देखेंगे, उनसे तो फार फार बेटर आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, आपको यहाँ पे फार फार बेटर आपको यहाँ पे सर्विसेज मिल रही होंगी। जितने टेस्ट हम आपके लेंगे, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, उतने टेस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट आपके नहीं लेगा। जितनी तरीके से हम आपको सिलेबस को खत्म कराएंगे, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, कोई नहीं खत्म कराएगा। रीजन है उसका, रीजन क्या है कि और XYZ जो इंस्टीट्यूट हैं वो एक चीज भी पढ़ा रहे हैं, B भी पढ़ा रहे हैं, C भी पढ़ा रहे हैं, D भी पढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ लीड पढ़ा रहे हैं, आज से नहीं, पिछले 12 साल से। तो हम अपनी तरफ से वी आर डिलीवर्ड और आर्ग्यू टू बेस्ट कि भैया तुम्हें ऐसी चीज दें
जो तुम्हें लगे कि हाँ भाई मिला है। तो जीसीसी बेस्ट क्यों है लीड के लिए, उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। लेकिन हमारे जो कोर्सेज हैं वो ऑफलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं। अगर आपको ऑफलाइन कोर्सेज कॉस्टली लग रहा होगा तो आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। वो सब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई और दूसरा टीचर पढ़ा रहा, नहीं, वहाँ पे भी हम अपने पूरा बेस्ट देने की, ऑनलाइन के अंदर भी हम पूरा बेस्ट देने की सोचेंगे। बच्चों ने हमें लास्ट टाइम फीडबैक दिया था कि सर जैसे आप ये लैपटॉप के आगे बैठ जाते हो पीपीटी ऑन करके, या आप यहाँ पे लिख देते हो साइड पे, तो इसमें मजा नहीं आता। मजा आता है जब आप बोर्ड पे आए, कैमरा लगाओ, पूरा सेटअप हो। तो बेटे हमने वो कर लिया। किसके सपोर्ट से? आपके सपोर्ट से, आपके माता पिता के सपोर्ट से। आप अगर हमें हेल्प करते हो तो हम भी उस आपकी बात को मानते हैं। मैं 12 साल से डिप्लोमा की हर बच्चे की बात को मानने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं भी फेल हो जाता हूँ, 1%, 2%, 3, 10% भी फेल हो जाता हूँ, बच्चों की बात नहीं मान पाता हूँ। लेकिन वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम हर बच्चे की बात को सुने और उस पर एक्शन लें। ठीक है बेटे, ये हम अपने इंस्टीट्यूट की मैं वो आपको गहराइयां बता रहा हूं, है ना, और दिल से बता रहा हूं मैं आपको सारी चीजें, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, किसी तरह का कोई छल कपट नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस की फीस ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑनलाइन क्लासेस की। बच्चे कहेंगे कि जब टीचर सेम है तो क्लासेस की फीस ज्यादा क्यों है? बेटे ऑफलाइन क्लास में आपको पहले रूम लेना पड़ता है, फिर उस रूम के अंदर बेटे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है, आपको उसके बाद एसी लगाना पड़ता है, आपको उसके बाद वहां पे टीचर को बुलाना पड़ता है, टीचर भी अपने घर से उठ के आता है, फिर वहां पे एक कोचिंग का एटमॉस्फेयर बनता है, उस एटमॉस्फेयर की देखभाल आपको करनी है। ठीक है, तो वो सारी चीजों को देखते हुए ऑफलाइन कोचिंग की फीस है बेटे, और उसके बाद है ऑनलाइन कोचिंग की फीस। ये पूरे साल की फीस है। मतलब अगर हम हर महीने की निकालेंगे तो 1000 रुपये या 1500 रुपये महीना बैठेगा। टेस्ट सीरीज मात्र 900 रुपये में हम सारी टेस्ट सीरीज देते हैं बेटे। 900 रुपये में सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल रही होती हैं। जिन्होंने ली है बच्चों ने, इससे पहले भी 100-150 बच्चों ने ली थी, उससे पहले भी आप उनसे पूछ लीजिएगा। स्टडी मटेरियल में आपको अगर सिर्फ जीसीसी के असाइनमेंट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको हार्ड कॉपी बुकलेट चाहिए, सॉफ्ट कॉपी नोट्स चाहिए, वो सारा स्टडी मटेरियल में है। लेकिन इसमें वीडियो क्लासेस नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेस। अब कई बच्चों को लगता था कि यार ऑनलाइन कोचिंग भी सर आपकी तो महंगी है, बाहर दूसरे इंस्टीट्यूट तो इतने में दे रहे हैं, इतने में दे रहे हैं। तो भैया हमने उसके लिए क्या करा, देखो ऑनलाइन क्लासेस में क्या डिफरेंस है, आपके पास फैकल्टी 24/7 है। ऑफलाइन क्लासेस में आपके पास फैकल्टी सैटरडे संडे नहीं, मंडे टू फ्राइडे में भी वो व्हाट्सएप पे अटैच है तुम्हारे साथ। ठीक है, ऐसी ऑनलाइन क्लासेस में भी वो फैकल्टी अटैच हो जाता है। 2 दिन क्लास हो या 3 दिन, वो फैकल्टी जुड़ा हुआ है। जब भी आपके मन में डाउट है आप उससे पूछ लो। तो वो फैसिलिटी पोस्टल कोचिंग के अंदर नहीं है। पोस्टल कोचिंग में टीचर नहीं है, लेकिन हमने 0 से लेके मैक्सिमम जितना पढ़ा सकते थे, चाहे वो मैथ्स का, चाहे वो रीजनिंग का, चाहे वो क्वांट का, मैकेनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर का, वो सारी चीजें पढ़ाई हुई बेटे यहाँ पे पोस्टल कोचिंग में। पोस्टल कोचिंग के भी 2 पार्ट बनाए हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया की पोस्टल कोचिंग और IPDTU की पोस्टल कोचिंग। तो दोनों का पूरा 1 साल के लिए आपको वो मतलब एक्टिवेशन मिलती है उन वीडियो क्लासेस की भी और उन सब चीज की। अब कई बच्चे सोचेंगे जो ऑनलाइन क्लास है इसके अंदर इसका मतलब रिकॉर्डेड नहीं है क्या? लाइव के साथ साथ उसके साथ तो लाइव की रिकॉर्डेड है, लेकिन जो पोस्टल कोचिंग है ये लास्ट ईयर की रिकॉर्डेड है। जो पहले दिन, जैसे आप आज पोस्टल कोचिंग के लिए अगर कहेंगे तो ये पोस्टल कोचिंग आज से तुम्हें मिल जाएगा, है ना, कल कहेंगे कल से मिल जाएगा, परसों कहेंगे परसों से मिल जाएगा। तो ये सबके, क्योंकि भाई सबके पास जरूरी थोड़ा ना ऑफलाइन कोचिंग के लिए पैसा हो, किसी के पास ऑनलाइन कोचिंग के लिए पैसा हो, तो उसके लिए पोस्टल कोचिंग के लिए बना रखा है। ठीक है, और बाकी जो जब हमारे अपकमिंग बैच आते रहेंगे, जैसे हमारा अभी अपकमिंग बैच जो है वो पढ़ाकू बैच है, यानी बैच नंबर 1, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा अपकमिंग बैच कौन सा है? पढ़ाकू बैच 1। ऑनलाइन में भी इसका नाम वही है, ऑफलाइन में भी, बस ऑफलाइन क्या किया, ऑफलाइन लिखा हुआ है। ऑफलाइन में क्या फर्क है, आपको बना बनाया एम्बियंस मिलेगा, ऑनलाइन में आपको एम्बियंस अपने आप बनाना है, ये फर्क है। कई बच्चे पूछते हैं, यहाँ पे कोचिंग का एक एम्बियंस बना पड़ा है, उसके अंदर बैठ के आप पढ़ेंगे। 9 बजे की क्लास में आप 9:10 पे आते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है ना, आप 9:10 पे आए, आप क्या ऑनलाइन में तो आगे भाई 9:10 पे क्या करना। तो यहाँ पे डिसिप्लिन्ड रहोगे आप,
अनुशासन से कहते हैं कि सारी चीजें जो हार्डवर्क भी है ना हमारा, और वो हार्डवर्क हम अनुशासन से करते रहते हैं, तो बाद में बेटे वो उसी इज इक्वल टू वो स्मार्ट वर्क बनता है बाद में जाके। अब कई लोग कहेंगे अरे यार इसके ऊपर भी बहुत बड़ा डिबेट होना चाहिए। स्मार्ट वर्क तो सर कुछ और होता है, जब आपने एक क्वेश्चन बताया उसकी एक ट्रिक बता दी, वो ट्रिक हमारे काम आ गई, वो स्मार्ट वर्क है। नहीं बेटे, ट्रिक से नहीं होता कुछ भी। आपको बेसिक कंसेप्ट से प्यार कराएंगे, आपको बेसिक से प्यार कराएंगे, बेसिक से जोड़ेंगे। और डिप्लोमा के बच्चों को बेसिक से कैसे जोड़ा जाता है ये हमसे अच्छा कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता बेटे, पक्की बात। उसके बाद बेटे कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कहानी उसके बाद कौन सा लीड कब निकल रहा है, कैसे उसको भरना है, उनको अगर आप भर रहे हो तो भैया मेरा 4-5 लीड में ये रैंक आ गई तो अब मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, क्या मैं अपनी ब्रांच, ये जितने भी जो आपके क्वेश्चंस हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपको कहाँ आप जाना चाहिए, नौकरी भी लग गई है आपकी, बीटेक में भी ये कॉलेज मिल गया, ये भी मिल गया है, अब क्या ऑप्शन क्या ऑप्ट करना चाहिए, वो सब में हेल्प करते हैं बेटे। मैं खुद पर्सनली हेल्प करता हूँ बेटे, और बाकी हमारे सारे स्टाफ जो टीचर हैं वो सारे हेल्प करते हैं, क्योंकि वो सब डिप्लोमा करे हुए हैं। सब उनमें से कुछ तो हमारे जीसीसी के ही विद्यार्थी थे, जैसे श्रेयस, गोपाल, शालिनी, ये सब जीसीसी में इन्होंने पढ़ाया भी और ये जीसीसी के विद्यार्थी भी थे बेटे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद भाई जीसीसी ही क्यों बेस्ट है, क्योंकि भाई इंडिया में, पूरे इंडिया में एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ लीड के लिए पढ़ाता है, जो लीड के अलावा और कुछ नहीं कराता, तो वो हम हैं, ठीक है। दूसरा, पूरे इंडिया में जितनी लीड की इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पे मिलती है, मुझे नहीं लगता कि उतनी इंफॉर्मेशन, अगर कोई है तो वो स्टेट वाइज देता होगा, एक आधे स्टेट की, एक आधे स्टेट की, लेकिन हम यहाँ पे हर स्टेट 90% पॉसिबल है कि हम बता रहे होते हैं उसके बारे में, ये लास्ट 12 साल से 1032, लास्ट टाइम ये फिगर थी 928, उससे लास्ट टाइम फिगर थी 628। तो भाई साहब हमारे पास बच्चे बढ़े तो हमने उन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में जो भेजने का काम किया है, और जो उस वहाँ पे जाके गवर्नमेंट कॉलेज में जब बच्चे जाते हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है, जब वो कहते हैं हमारी तो पूरी फीस माफ़ होगी, तो दिल को इतना सुकून मिलता है मैं बता नहीं सकता आपको। आपकी पूरी की पूरी फीस माफ़ हो जाती है बेटे, बीटेक की पूरी फीस माफ़ हो जाती है। लास्ट 12 साल से ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें टॉप 10 में हमारे जीसीसी का विद्यार्थी ना हो, ऐसा कोई ईयर नहीं है। उठा के देख लो हिस्ट्री आप, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे थोड़ा लेट आए थे, फेसबुक पे सारे पेज हमारे बने हुए हैं लीड कोचिंग के नाम से। फेसबुक पे जाना लीड कोचिंग के नाम से, आपको 2012 के रिजल्ट भी दिखेंगे, 2013 के भी दिखेंगे, 14 के भी दिखेंगे, 15 के भी दिखेंगे, मैं कह रहा हूँ क्योंकि, ठीक है। तो इसके बाद बेटे, तो मतलब ये एक रास्ता है, अगर आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो अगर आप इस रास्ते से आए तो बढ़िया है। एक बच्चा चाह रहा था भाई यूट्यूब पे आके भाई बताएं, तो भाई मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली आईपीयू के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे इसको अच्छा मानते हैं, उनको लगता है कि बिकॉज वी आर सिटिंग इन दिल्ली, हमारा जो ज़्यादा ध्यान है वो आईपी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप हरियाणा ने पिछले 2 साल लिया नहीं तो इसलिए आईपी बेस्ट होने लग गया। आप हरियाणा का पेपर अगर इस बार हुआ, और जो कि मेरे को लग रहा है कि इस बार होगा, और हरियाणा के पेपर में 99% चांसेस हैं कि अपने यहाँ से टॉपर आएगा। पीयू लीट के यहाँ से टॉपर आता है। जेई लीट बेटे वेस्ट बंगाल का होने के नाते बच्चों अप्लाई नहीं करते अब नॉर्थ इंडिया के, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। बिहार लीट में कॉलेज अच्छे नहीं है तो बच्चे जाते नहीं। यूपी सेट जो पहले हुआ करता था अब सीयूईटी हो गया, अभी पेपर हुआ नहीं है, लेकिन आप यूपी सेट का 2021 का रिजल्ट देख लो जीसीसी का, अनरिमार्केबल, अनमैचेबल है। ऐसे ही 2020 का देख लो यूपी का, ऐसे ही 2019 का देख लो, 2018 का देख लो, 2017 का देख लो, 2015 का देख लो, 2013 का देख लो। 2013 में एचबीटीआई में बच्चा भेज दिया था हमने यार, 2014 में एचबीटीआई में बच्चा भेज दिया था यार, 2015 में एचबीटीआई में बच्चा भेज दिया यार, जो यूपी का टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज, 2-2, 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे हमने यहाँ से दिल्ली से, जबकि वहाँ पे डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है, उसके बावजूद हमने 3-3, 4-4 बच्चे यहाँ से दिल्ली से एचबीटीआई यूपी के कॉलेजेस में भेजे हैं बेटे। मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, तब कोई नहीं था टक्कर में, ठीक है भाई। यूकेसी, D2D, JLEE, स्लाइट, नीरिस्ट, CIT, इन सब के लिए प्रिपेयर कराते हैं। जो हमारा सिलेबस है, मैं आपको अपना सिलेबस भी दिखाता हूँ बेटे, जो हमारा सिलेबस है वो बिल्कुल इससे मैच करता है। ये थोड़ा सा इंस्टीट्यूट की पढ़ाइयाँ आपको
मारनी पड़ेंगी भाई। भाई ये 6 बार हमने रैंक 1 लाए हैं। 2016 में भी रैंक 1 थी, 17 में भी, 19 में, 18 में नहीं आई, फिर 19 में आई, 20 में आई, 21 में आई। ठीक है, यहाँ पे जो पढ़ाने वाले या मैं हूँ तो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है ES या गेट क्वालिफाइड है। हाँ वो तो सही है भाई। ठीक है, बातें सारी सही लिखी हुई हैं। ठीक है, एवरी ईयर 5 से 8 बच्चे टॉप 10 में आते हैं, 30 से 45 बच्चे टॉप 100 में आते हैं। सही बात है भाई। हम हर बच्चे की CRT देख के उसको बताते हैं, हर बच्चे की कि भाई उसका क्या है। इवन उसके घर भी कॉल करके उनके पेरेंट्स को बताया जाता है हमारे द्वारा, मेरे द्वारा, बाकी फैकल्टी के द्वारा कि भाई ये बच्चा ये चल रहा है। ये मैं 928 बता रहा था, है ना, और ये अब कितना हो गया, इसमें 100 बच्चा और बढ़ गया, 1032 हो गया, लगभग 100 नहीं 104 बच्चा बढ़ गया। 104 बच्चों को काउंट भी कर रहे हुए हैं। हमारे एक्सेल तैयार है जिसके अंदर लिखा हुआ DTO में कितने गए, YMC में कितने गए, डी कृष्णमूर्ति में कितने गए। ठीक है, जो भी सरकारी कॉलेज हैं उनके अंदर कितने कितने कौन कौन से बच्चे गए हैं सारे लिखे रहते हैं बेटे। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं ये हमारे रिजल्ट की बात करूँ तो देखो रिजल्ट देखो, यहाँ पे 17 रैंक के बाद हमारे पास फोटो देखो, 17 रैंक के बाद यहाँ पे 6 रैंक के बाद, क्योंकि 2020 में तो भाई साहब कमाल हो गया था। ठीक है, 2019 में यहाँ पे 12 रैंक के बाद। अब आप कहोगे सर लाइन पूरी कहाँ करी है आपने, यहाँ पे तो आपने रील, अरे यार लाइन पूरी भी करते तो भी बेटे 20 तक नहीं पहुँचता, तो भी बेटे क्या करता, 20 तक नहीं पहुँचता। ये अपने GCC के टॉपर्स हैं, आप में से कई बच्चे इनको जानते होंगे। ये मैंने अपने कोर्सेज की डिटेल आपको ऑलरेडी साझा कर ली है बेटे। GCC के टॉपर्स, आप जाके GCC इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ टॉपर्स में जाओगे तो 1 बाय 1 आप सबको देख पाओगे, जो मैं ऊपर फोटो में दिखा रहा था आपको। और ये जो आपको यहाँ पे QR कोड दिख रहा है GCC की ऐप का है, आप जाके यहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में वहाँ पे हम फ्री टेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें, फ्री मटेरियल जो डाल सकते हैं। मेरा अब ये मतलब नहीं है कि आप फटाफट वहाँ कर लो और मैं फ्री पैसा डाला तो है नहीं। अरे जो चीज़ पेड है वो पेड है, और जो फ्री में डालेंगे वो डालेंगे। ठीक है, ऐसे हमने टेलीग्राम पे भी जो डाली है वो डाली है। लेकिन बच्चे एकदम से रिलेट करने लगते हैं, अरे यार एकदम से सारी चीज़ें फ्री मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता बेटे। हम भी तो यहाँ पे बैठे हैं, ये इस बिल्डिंग का चलो छोड़ो यार। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस हम 100% सिलेबस कराएंगे, और आपके जो टेस्ट हैं उनको, आपके टेस्ट को, आपकी स्पीड को इम्प्रूव कराने में, आपके कंसेप्ट को इम्प्रूव कराने में, आपके बेसिक्स को इम्प्रूव कराने में, ये इस तरीके से हमारे टेस्ट और DPB डेली प्रैक्टिस शीट जो आपको मिलेंगी, जो असाइनमेंट शीट आपको मिलेंगी, वो उसी के बिहाफ पे है बेटे। ठीक है, तो जो बच्चे रिकॉर्डेड लेना चाहें तो बेटे मैं उनको बोल चुका हूँ कि उनको डे 1 में सारा का सारा डे 1 में आपको वो पूरा का पूरा सिलेबस का आपको रिकॉर्डेड मिल रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो वीडियो क्लास हो, चाहे वो असाइनमेंट शीट हो, सारा का सारा एक साथ ही हम दे देते हैं। ठीक है, ये प्ले स्टोर से जाके आप ये जो आपको स्कैन कोड दिख रहा है, स्कैन करेंगे तो ये GCC की ऐप आपको दिखाई दे देगी। ठीक है बेटे, तो पढ़ाकू बैच के बारे में और पूरी डिटेल के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। आपको इसके बारे में कोई और बात जाननी हो, पूछनी हो तो भाई पूछ लेना। मेरा भी गला जो है थक गया यार बोल के। ठीक है, मेरे को तो अभी पता भी नहीं कि मैंने कितने मिनट बोल लिया है, लेकिन ये सिलेबस है जो हम कवर कराने वाले हैं। अब कई बच्चे कहेंगे CUT वाले, सर हमारा तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आता नहीं। अरे तो आपको कौन कह रहा है, ये ऑल लीड का सिलेबस है। ये किसका सिलेबस है, ऑल लीड का। ऑल लीड में हमने क्या कर रखा है बेटे, बेसिक साइंस में मैथ्स। अब मैथ को भी अगर आपको जानना है कि मैथ में हम क्या कंटेंट कराएंगे, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, GCC में अबाउट अस के अंदर, वहाँ पे GCC का सिलेबस भी है, ब्राउचर भी है। सिलेबस में जाके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। उसमें मैथ के क्या कंटेंट है, मैकेनिक्स के क्या है, रीजनिंग क्वांट के क्या है, कंप्यूटर जर्नल के क्या है, केमिस्ट्री के क्या है, फिजिक्स क्या पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या, इलेक्ट्रिकल में क्या, मैकेनिकल में क्या, कंप्यूटर में क्या, वो सारे कंटेंट वहाँ दिए गए हैं। आप जाके उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फुल इन्फॉर्मेशन जो है हमारे आने वाले बैचेस के लिए, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी बुकलेट के अंदर मिल रहा होगा। आपको किसी भी तरह की घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई कमी पेशी रही होगी तो वो हम दे रहे होंगे। हमने लास्ट टाइम ऑफलाइन वाले बच्चों का एक वो था कि हमें जो पेपर हैं वो हार्ड कॉपी में मिलने चाहिए। वैसे हमने ट्राई किया था कि एक ही उनको हार्ड कॉपी में देने का, लेकिन इस बार हम तो डे 1 से उनको हार्ड कॉपी में पेपर देंगे। जो ऑफलाइन वाले हैं वो हार्ड कॉपी में अपना पेन शीट सोल्व करके वो पेपर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भाई एक
एक एम्बियंस तो बनेगा, क्लासरूम जैसा माहौल तो बनेगा। मेन बात क्या है, मेन बात है माहौल बनने की, और माहौल हम पूरा ईमानदारी से आपके लिए बना रहे होंगे बेटे। तो ये बेस्ट हर जगह लिखा हुआ है, ये रियलिटी में बेटे इसके रिजल्ट के बेसिस पे आप 2022 के भी अभी रिजल्ट आने हैं, अभी आया नहीं किसी लीड का, लेकिन जब आएगा तो मैं खुद आपको बता रहा हूँ वाई वी आर बेस्ट, वाई हमेशा पिछले 10-12 साल से यहाँ पे टॉप 10 में रैंक क्यों आ रही है, आपको पता लग रहा होगा। बाकी फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई कमी पेशी रह गई हो तो बेटे वो ये सामने जो नंबर दिया हो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, जो मेल दी हो इस पर मेल कर सकता है, आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो और जानकारी बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे को लगता है कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। और मैं आपको एक बार वेबसाइट से ज़रूर गो थ्रू करा देता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं हर बार बच्चों को बताता हूँ। हो सकता है जो जूनियर बैच के बच्चे हैं जो अभी 3rd सेमेस्टर में थे, ये वीडियो लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, उनके जूनियर के लिए भी है, सबके लिए है। तो जो सीनियर या किसी के माता पिता इसको देख रहे हैं तो वो प्लीज़ अपने डिप्लोमा वाले बच्चों से इनसे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इसके अंदर उनको, मैंने तो अपना जो स्वार्थ किया है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई मैं यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट के बारे में ज़रूर बताऊँगा, अपने नए बैच के बारे में बताऊँगा, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखूँगा, तो वो तो मैंने बताया ही है। और यहाँ पे जाएंगे, अगर आप GCC की ये वेबसाइट है, यहाँ पे अगर होम पे जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे बेटे आपको ये ऐसा कुछ होम पे दिखता है। 5 जुलाई से रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दिए थे, और इसकी जो क्लास है, जैसे ही 20-30 स्टूडेंट हमारे बैच में होंगे तो हम क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे होंगे। अभी करीबन 10-10, 15-15 स्टूडेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप भी जल्दी से जाके एनरोल कर सकते हो। एनरोल नाउ पे ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच, और अगर आपको अपकमिंग बैचेस के बारे में जानना है तो यहाँ से, अगर आपको पोस्टल कोचिंग लेना है, अगर आपको रिकॉर्डेड बैच लेना है तो वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए तो 1-2 दिन में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे टेस्ट सीरीज में वैसे तो दिए हुए हैं, ऐसे जैसे टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज में अलग अलग स्टेट की टेस्ट सीरीज खुलने के आएंगी, वहाँ से वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, है ना। और किसी बच्चे को, कोई जो हमारा पास आउट स्टूडेंट है या कोई मैडम, कोई सर अगर सुन रहा है और वो सोचता है कि मैं GCC में एज ए फैकल्टी या एज ए किसी तो जुड़ना चाहता हूँ, तो वो कैरियर, यहाँ पे कैरियर है, और आप इसमें लॉन्ग टर्म तक बेटे, हमारा रिकॉर्ड है कि जो फैकल्टी आज तक हमसे जुड़ा है वो हमसे अलग नहीं हुआ है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, फैकल्टी अलग नहीं हुआ है, बहुत कम कारण है कि वो फैकल्टी अलग। तो ये सारी पोस्ट हैं जिन पे वो कोई भी, अगर आप देख रहे हो वीडियो को, तो वो जरूर आके इस पर फिल भी कर सकता है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं तो यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम हैंडल नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, इसमें हम आपके लिए बारी बारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके आते रहते हैं। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहना, और फिट रहने के लिए भाई साहब 2 या 3 किलोमीटर जो दौड़ना है वो ज़रूर दौड़ लेना। थैंक यू, ओके बेटे।